अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़ PSL स्पेशल प्रेजेंटेड बाय गिगली बूम बूम बबल गम एंड पावर्ड बाय ओपस दिल वालों की चॉकलेट. So yes, it is Karachi Kings versus Islamabad United and Islamabad United is on a winning streak and Karachi Kings जो है वो अब लग रहा है कि उनकी streak of losses जो है वो शुरू हो गई. पता नहीं कैसे सही होगी, कैसे प्रॉपर होगी, मगर अगर कराची में लोगों को अब तो थोड़े से ही 2 मैचेस शायद रह गए हैं कराची में लोगों को बुलाना है तो कराची किंग्स को अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी. दूसरी तरफ देखें तो मुल्तान सुल्तान्स एंड पेशावर ज़ल्मी वर इन एक्शन येस्टरडे एंड मुल्तान सुल्तान्स एंड पेशावर ज़ल्मी के इस मुकाबले में फिर वही वन साइडेड सिलसिला रहा. एंड व्हाट इज़ दैट मुल्तान सुल्तान नीड्स टू डू कि वो किस तरह बेहतर हो सकें, बिकॉज पेशावर ज़ल्मी वो टीम है जिसको सबने हराया बट मुल्तान सुल्तान को पेशावर ज़ल्मी ने हरा दिया. सो दे नीड टू थिंक ओवर इट. बात करेंगे इन दोनों मैचेस के हवाले से एंड ऑब्वियसली PSL एंड PSL के फ्रेंचाइज पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कशन होगी. मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान. और बिल्कुल सवेरा, जैसे आपने जिक्र किया PSL के मॉडल का, इसके शुरू में ही अली तरीन ने बतौर ख़ास अपने बयानात दिए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस पर एक तरदीद, वजाहत और एक क्या उसको कहते हैं कि एक इंज़बाती कार्रवाई का इंदिया भी दिया और बताया कि वो क्या कर सकते हैं. लेकिन क्या वाक़तन पाकिस्तान सुपर लीग को अगर आगे बढ़ना है तो फिर इसमें क्या तब्दीलियां करने की ज़रूरत है, इस पर भी गुफ्तगू रहेगी. साथ ही साथ जिस तरह आपने जिक्र किया मैचेस का क्यों हो रहे हैं एक तरफा मुकाबले, यही सवाल लेकर हम बढ़ते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान, बैटिंग कोच पाकिस्तान क्रिकेट टीम जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब. अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. आतिफ राना साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लाहौर कलंदर्स, हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में. अस्सलाम वालेकुम आतिफ साहब. वालेकुम सलाम. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू. क्यों हो रहे हैं एक तरफा मैचेस यूसुफ साहब? बिस्मिल्लाह. ये तो समझने में मैं भी कासिर हूँ. क्यों हो रहे हैं? कई टीमें जो पहले भी पिछले जो जितने भी PSL के इवेंट्स हुए हैं उसमें यही टीमें अच्छे में इतने वन साइडेड मैच नहीं होते थे. कोई 1-2 हो जाता था पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन इस बार तो स्वाय एक मैच के सारे वन साइडेड हो रहे हैं. और उसकी बड़ी वजह ये लग रही है कि प्लेयर भी वन साइडेड है, वन डायमेंशन खेल रहे हैं. उसमें ये प्रॉब्लम आती है जब आप एक तरफ खेल रहे होते हैं तो बॉलर्स के लिए बॉलिंग करना बड़ी आसान हो जाती है. उनको पहले ही पता चल जाता है कि इन्होंने क्या करना है, तो वो आपकी उस जगह पे बॉलिंग नहीं करेंगे जहां आपको सूट कर रहा होता है. आपको वहां बॉलिंग करते हैं जहां आप डिस्टर्ब होते हैं, जहां आप डॉट्स खेलेंगे, जहां आप या तो आउट हो सकते हैं, रन्स नहीं कर सकते. तो वो आप नज़र आ रहा होता है. और मेरा ख्याल है कि एनालिस्ट बाहर बैठे होते हैं, उन्हें पता चल रहा होता है कि कौन कहाँ पे वीक है, कहाँ पे स्ट्रॉन्ग है. वो वहाँ उनको बॉलिंग कर रहे होते हैं. और वो मेरा ख्याल है हमें नज़र भी आ रहा है काफ़ी लड़कों से. और कुछ लड़के लर्न कर रहे हैं, वो अच्छी परफॉर्मेज भी दे रहे हैं. बात जो पर ये वही लड़के हैं ना जो पहले पिछले PSL में भी खेलते रहे. ये वन डायमेंशनल तो जो खेल रहे हैं वो शायद अपने एज क्रिकेट से ही उसी तरह खेलते हुए आ रहे हैं जिसको वो बेहतर नहीं कर पा रहे हैं. मगर इतने वन साइडेड मैचेस, देयर शुड बी समथिंग. हाँ जी, हो जी, ड्यू है तो ड्यू का ये मसला है तो ऐसे हो जाता है. जैसे हमने 2021 का या 2021 का ही जो वर्ल्ड कप था उस पर देखा था. हाँ जी, जो फर्स्ट बैटिंग टीम होती थी वो हमेशा फ़ायदा उठाती थी. वन डायमेंशनल मैचेस इस तरह हो रहे थे कि एक इनिंग में ज़्यादा फ़ायदा होता था. मगर अब तो PSL में वाकई ये ढूंढना पड़ेगा, कोई टीम बिठानी पड़ेगी, कोई कमेटी बिठानी पड़ेगी जो बता सके. बट जो मैच समरी है हम उस पर नज़र डाल लेते हैं और फिर आतिफ साहब की तरफ भी मूव ऑन करते हैं. पेशावर ज़ल्मी एंड मुल्तान सुल्तान्स हु वर इन एक्शन येस्टरडे और रावलपिंडी में हो रहा था ये मुकाबला. क्या रहा, कौन थे जो स्टार परफॉर्मर्स थे, ये आपके सामने. बिल्कुल जी, 227 रन पहले स्कोर किए पेशावर ने 7 विकेटों के नुकसान पर. 30 गेंदों पर 52 रन PKC ने किए हैं. उसके बाद मोहम्मद हारिस ने 21 गेंदों पर 45 रन स्कोर किए और ये वो इनिंग्स थी जहां से मैच बदला पेशावर ज़ल्मी के लिए. अब्दुल समद के 14 गेंदों पर 40 रन. डेविड विली के 4 ओवर्स में 36 रन बने, इन्होंने 2 विकेटें हासिल की. 4 ओवर्स में 37 रन ब्रेसवेल के बने, इनके 2 विकेटें. और 4 ओवर्स में 40 रन उबैद शाकिर ने दिए और ये भी 2 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे. 227 रन के जवाब में मुल्तान की टीम महज 107 रन बनाकर आउट हो गई. उस्मान खान टॉप स्कोरर थे, 22 गेंदों पर 44 रन स्कोर किए. 20 गेंदों पर 20 शेहोब के हैं और मोहम्मद रिजवान के 9 गेंदों पर 15 रन हैं. नौजवान फास्ट बॉलर अली रज़ा ने 4 ओवर्स में 21 रन देकर 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई. 4 ओवर्स में 20 रन दिए, 3 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे. आरिफ याकूब और अपने एक ही ओवर में मिचेल ओन ने भी 2 विकेटें 2 रन देकर हासिल की. तो ये है मैच समरी जिसमें पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान्स को 120 रन से शिकस्त दी है. बिल्कुल. और मतलब 16th ओवर में
मुल्तान सुल्तान टाटा बाय बाय और सारी विकटें गिर गई। बट आतिफ, कमिंग टूवर्ड्स यू, सबसे पहले तो यस, ये हम वन साइडेड अफेयर्स की तो बात कर रहे हैं जिस तरह हो रहा है, मगर एक चीज़ मैं लाहौर के हवाले से सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी। पहले मैच में हमने देखा कि थोड़ी सी लाहौर की टीम तितर बितर हुई थी, मगर उसके बाद जिस तरह लाहौर एज यूनिट खेला, बहुत ज़्यादा मीटिंग हुई पहले मैच के बाद कि नहीं जी इसको चेंज कैसे करना है, क्यों ये एज यूनिट नहीं दिख रही थी टीम, एंड फिर उसके बाद कहानी में ट्विस्ट आया एंड लाहौर हैज़ बीन गुड। बहुत शुक्रिया सवेरा। देखो एज ए यूनिट तो हम डे वन से दिखते हैं, बिकॉज कलंदर्स ब्रदर्स, कलंदर्स फैमिली, कलंदर्स दिल से, ये सारे हमारी टैगलाइंस हैं। अनफॉर्चुनेटली उस दिन आपको पता जब पहला मैच भी मना, ये भी आपकी टैग वो तो जब कोई देखे तो यूसुफ भाई आपने नहीं देखा। अच्छा खैर वो मैं आपको बता रहा था कि वो फर्स्ट डे था और उस दिन ओपनिंग सेरेमनी भी थी, तो वो जो पिचेस होती हैं वो कवर्ड होती हैं, तो यूसुफ भाई बता सकते हैं कि उसमें डैम्पनेस थोड़ी ज़्यादा होती है, कि टॉस काफ़ी मैटर करता है उसके अंदर। तो टीम उस दिन भी जेल इन थी बट क्लिक नहीं हो सकी। सो ऑब्वियसली आपको हाफिज साहब भी उधर आए जहाँ हमने कैंप लगाया हुआ था, हम मेरा ख्याल भाई टीम थे PSL की जिन्होंने ईद के फ़ौरन बाद जो है वो अपना कैंप लाहौर में लगाया शुरू हो गई थी और एक्टिविटी हमारी शुरू हो गई थी। सो प्लेयर्स तो काफ़ी ज़्यादा जेलिन हैं, उनको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमारे जो प्लेयर्स हैं वही हमारे कप्तान भी हैं, वही मालिक भी हैं कलंदर्स के, तो उन्हीं का होता है कि उन्होंने अपने आप को खुद जिताना है। ज़्यादा मालिक ना क्या शेयर मांग लेंगे वो अभी वैसे अभी मांगने आप ये क्या बाकी के ना मांग लें, बाकी के ना चले, बाकी के आदिल साहब आपने कहा कि आप नज़र आते हैं, लेकिन सुनने में ये आता है कि शायद समझ नहीं आता है नजर आता हो, समझ नहीं आता। फ्रेंचाइज मालिकान वो नहीं कर पाए इन 10 वर्षों में PSL के लिए जो करने की ज़रूरत थी, और अगर आज माली खसारे का सामना है फ्रेंचाइज मालिकान को तो उसके सबसे बड़े जिम्मेदार वो खुद हैं। क्या ऐसा ही है? हाँ सर, बड़ी मज़ेदार आपने ये निकाली है। ये किधर से स्टेशन पे किसी ने फाल निकाली है कि से ये निकला है? नहीं देखिए, आप एक बिजनेसमैन हैं, आप एक एंकर हैं, यूसुफ भाई एक क्रिकेटर हैं, सवेरा एक एंकर है, तो आप मुझे बताएं जब भी आप कोई काम करेंगे तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट करने की कोशिश करेंगे ना। यूसुफ भाई जब खेलते थे तो हम तो मेस्मराइज ही होते थे यूसुफ भाई की बैटिंग को देख के। आप जब बोलते हैं तो हमें सुनने को दिल करता है, आपका प्रोफेशन है। तो जब बिजनेसमैन को बिजनेस करता है तो ये हो तो नहीं सकता ना कि उसको बिजनेस करना ना आता हो, और एक ऐसे शख्स को आता हो जिसने बिजनेस भी कभी ना किया हो, तो मैं नहीं समझता ऐसी कोई बात है। ऑब्वियसली जब सारी दुनिया ये बात कर रही है कि लीग का मॉडल में कोई प्रॉब्लम है या उसमें कोई चैलेंजेस हैं, तो सारी दुनिया तो गलत नहीं हो सकती ना। या तो सारे जो चने अगर हम अकेले कर रहे होते, कलंदर्स कर रहे होते तो बात समझ में आती है, नदीम भाई भी कर रहे हैं, अली तरीन भी कर रहे हैं, सलमान भाई भी कर, मतलब हाँ जावेद अफरीदी भी कर रहे हैं। मीटिंग में तो सारी ये बात करते हैं, सब एक से लेके 6 तक सारे मीटिंग्स के अंदर ये बात करते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा अली भाई ने टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ऑन स्क्रीन ये कह दिया, तो हमें सारों को इसको एक्सप्लेन करना पड़ गया। सो अगर कोई बंदा आके एक्सप्लेनेशन देता है कि मॉडल ठीक है तो इसका मतलब है मॉडल नहीं ठीक ना, तो उसको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ रही है कि ये ठीक है। नहीं, मॉडल का ऑब्वियसली जो कि मेरे ख्याल से कोई भी पढ़े मॉडल को तो उसको समझ आएगा कि इस मॉडल में बहुत सारे फ्लॉज हैं जो कि नहीं होने चाहिए। और जो सबसे बड़ी जो चीज़ मुझे दिखती है दैट इज़ परपेचुइटी। ऑब्वियसली आपकी ओनरशिप किसी चीज़ पे ना हो तो आप उसको उस तरह इन्हांस नहीं कर सकते, जो कि आप लोग सब ने मिलकर बड़ी कोशिश की इन्हांस करने की। बट ये 10 साल में मीटिंग्स में आप लोग कन्वेंस कैसे नहीं कर पाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि नहीं जी चेंज कर दें, ये इसको तब्दीली कर दें? अब 10th ईयर पे ऐसा लग रहा है कि आप लोग सब बहुत परेशान हैं, बिकॉज ऑब्वियसली 10th ईयर ख़त्म होगा और उसके बाद दीज फ्रेंचाइज वुड गो ओपन, दीज टीम्स वुड गो ओपन इन द मार्केट अगैन। Maybe that is something ऐसा नहीं है, परेशान तो हम डे 1 से हैं। हाँ। लेकिन मसला ये है कि परेशान होने से क्या फ़र्क पड़ता है, उसका हल ढूंढना चाहिए ना, और हल ढूंढने के लिए एक फोरम अवेलेबल है, उस फोरम के ऊपर आपको बात करनी चाहिए। सो हम उस फोरम पे डे 1 से बात कर रहे हैं जब ये साइन भी हुआ था। 10 साल में क्यों नहीं उनको कन्विंस कर सके आप? उसकी वजह है ना, कन्विंस है वो, सबको पता है कि मॉडल प्रॉब्लम है। मसला ये है कि कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन किया हुआ है उस वक्त नजम अजीज सेठी साहब ने, जब हमें उन्होंने देखे ना, आप मुझे बताएं पाकिस्तान में क्रिकेट इतनी पॉपुलर है कि पूरे पाकिस्तान को जोड़ती है, तो क्या वजह है कि 5 टीमें थी और 6 बिडर थे। और देखिए हमारा तो 5 टीमें थी और 6 बिडर थे।
बल्कि 5.5 मीटर थे, ठीक है। सो बात ये है कि हमारा तो पर्पस ही और था ना सवेरा, हम तो इस बिजनेस में आए थे यूथ को एंगेज करने के लिए और नौजवानों को अपॉर्चुनिटी देने के लिए। सो आप जब अपने मुल्क की खातिर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपका एक्सपेंस नहीं होता, वो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, उसका रिटर्न एक ना एक दिन आपको जरूर मिलता है। जिस तरह यूसुफ भाई ने क्लब क्रिकेट खेली होगी, फिर डोमेस्टिक में आप किसी डिपार्टमेंट में खेली होगी, रीजन में खेली होगी, इतनी मेहनत की होगी, एक दिन फिर रिजल्ट मिला कि इनको पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म मिला और फिर उसको दुनियाई क्रिकेट ने फिर ये देखा कि कितने बड़े स्टार और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अब अगर उस वक्त ये कहते हैं कि नहीं यार मुझे 2 नान कम मिले हैं या चने थोड़े मिले हैं जो मैं खाऊं क्या, तो फिर तो ये स्टार नहीं बन सकते थे ना। तो इसी तरह हमने भी पहले दिन ये बात उठाई थी, अब उस वक्त हमें एक आ गया था कि यार एक दफ़ा आप टूर्नामेंट होने दो, क्योंकि 3-4 हफ्ते बाद टूर्नामेंट था, टाइम शॉर्ट था, उसके बाद हम बैठ के इसके अलग कंपनी भी बनाएंगे और ये ग्रीवेंसेस भी दूर करेंगे, होम एंड अवे भी होगा और उसमें जो होम की इनकम होगी वो जो होम टीम है उसको जाएगी। और मुझे ये भी कहा गया था पर्सनली कि कज़ाफ़ी स्टेडियम विल बी होम ऑफ कलंदर्स, ठीक है। अब अगर उन्होंने नहीं ठीक कहा था तो उस पर हम क्या कर सकते हैं। उस वक्त चूंकि हमारे पास टाइम नहीं था और हम सिर्फ पाकिस्तान की मोहब्बत में, नदीम भाई भी, सलमान भाई भी, अली नकवी भी और जावेद भाई भी, ये सारे हमें पता था कि यार ये गलत है, लेकिन हमने कहा यार पाकिस्तान की खातिर हो रहा है तो ठीक कर देंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूंकि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था तो उन्होंने कहा जी अब तो आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, वो जो आप बात कर रही हैं कि 10 साल के बाद 10+10 ईयर्स है, ये 10 साल के बाद ख़त्म नहीं हो जाएगा। 10 साल के बाद भी हमारा ही राइट है। तो वो सारों ने ऑलरेडी पिछले साल दिसंबर मेरा ख्याल है डेडलाइन थी जिसमें हमने बोर्ड को ये लिख के दे दिया हुआ है कि हम अगले 10 साल भी कंटिन्यू कर रहे हैं। अब उस पर तय ये करना है कि उसका क्या, उसका अगला तरीकाकार क्या होगा, तरीकाकार क्या होगा, अमेंडमेंट्स क्या हो सकती है, अमेंडमेंट क्या हो सकती है, उसमें रेवेन्यू मॉडल क्या होगा, रेवेन्यू शेयरिंग क्या होगी, आपका लीग का फाइनेंशियल मॉडल जो है उसके ऊपर डिबेट होगी। यानी these franchise won't go in open market anymore? नहीं, जा ही नहीं सकती। आप लोग 1 साल पहले ये, मगर नहीं, जो 1 साल पहले नहीं लिख कर देता उसकी फिर फ्रेंचाइज, अगर ये कहता मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहता तो डेफिनेटली सबने लिख के दे दिया। ये तो पिछले साल का लिख के दिया हुआ है, अभी साल नहीं हुआ। बट ये कि वो चैलेंजेस तो हैं और वो देखिए एक चीज आपसे गलत बन गई, कोई बात नहीं, हो जाती है, इंसान से ही गलती होती है। अगर गलत बन गई तो उसको ठीक कर लें यार, इसमें कौन सी ऐसे हाथी घोड़े लगते हैं। और दूसरी बात, ये ना अली नकवी का फायदा है, ना सलमान इकबाल का, ना नदीम उमर का, ना जावेद अफरीदी का, ना हमारा। ये पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान का प्रोडक्ट है, ये पाकिस्तान का फायदा है इसके अंदर। आज आप ये शिकवा शिकायत करते नजर आते हैं कि जी कराची में लोग नहीं आते, लाहौर में आते हैं, बाकी क्यों आते हैं लाहौर में, कराची में क्यों नहीं आते? बिकॉज आपकी ओनरशिप ही नहीं है। ये तो लाहौर कलंदर चूंकि नौजवानों के उसके ऊपर आया था, एक विजन लेके आया था, तो उसलिए हम सारा साल एक्टिवेट करते हैं। अभी मीनारे पाकिस्तान में हमने, आपने देखा जितना बड़ा वो हमने वहाँ पे लॉन्च किया, मीनारे पाकिस्तान आज तक किसी ने उस तरह नहीं भरा। सो वो सारे क्रिकेट लवर ही आए थे। आपने शाहीन की बर्थडे भी की मेरा ख्याल है, शाहीन की बर्थडे ना सिर्फ वहाँ की, ऑन स्क्रीन लाखों लोगों ने सेलिब्रेट की, वो लाइव जा रहा था। तो आप देखें कि जो वहाँ पे 50,000 लाख 1.25 लाख बच्चा बच्ची आया है, तो स्टेडियम की कैपेसिटी तो 25-30 हज़ार है। तो वो देखने नहीं आएंगे, अगर वो उधर पहुंच गए तो वो यहाँ तो ना सिर्फ प्लेयर्स को देखेंगे बल्कि मैच का भी इंजॉय करेंगे। तो जब हालांकि हमारी ओनरशिप नहीं है, जो हमारे पास आएगा, जो रेवेन्यू आएगा टिकट सेल से, वो सब में बराबर तकसीम होगा। आप मुझे बताएं ये कितने देर लगेगी आपको ये समझने में कि अगर एक डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं बंदों की, तो जो प्रॉफिट आना चाहिए वो इन्वेस्टमेंट की बेस पे आना चाहिए। या कोई मुझे एक लॉजिक बता दे इस चीज़ की कि यार लाहौर महंगा क्यों है और कोयटा सस्ता क्यों है? बड़ा शहर है ना लाहौर, बड़े शहर को ट्रांसलेट करें। बड़ा शहर, बड़ा शहर क्या मतलब, टोल टैक्स तो नहीं लेना ना, गांव के एतबार से, खेल के एतबार से। नहीं, तो मेरे ख्याल से मुल्तान उससे ज्यादा महंगा है, बट मुल्तान नहीं, मुल्तान ने तो प्रीमियर पे किया है ना, वो तो प्रोडक्ट बन गया ना। देखिए आप शुरू कर रहे हैं जोर का जोड़, तो शुरू में आपको लोगों को कहना पड़ता होगा यार हम एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं, वो आपको एक्स अमाउंट देंगे। अब आपका एक श्योर रजिस्टर हो गया, आपने बहुत अच्छा किया, आई बॉल खींच लिए, तो अब आप किसी एडवर्टाइजर के पास जाएंगे, उससे 4 गुना ज्यादा आप डिमांड करेंगे। तो वो जो आए वो प्रीमियर, दोस्तों PSL लॉन्च हो चुकी थी जब हम आए थे, तो लोग हमें ये कहते थे कि यार इतने पैसों में तो 5 साल पाकिस्तान की क्रिकेट मिल जाएगी, आपको बेवकूफ बनाया PCB वालों ने। ये ऑन रिकॉर्ड बातें हैं, PCB के अंदर के लोग करते थे कि ये लीग नहीं होनी। और ये आपके सामने आप जिसकी बात कर रहे हैं कि जो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा ऑब्वियसली ROI उसका ज्यादा होना चाहिए। दुनिया ऐसे चलती है। नहीं, अब मैं आपको वही एग्जांपल दे रही हूँ कि ICC का फाइनेंशियल मॉडल हमारे सामने है। Why does BCCI has a bigger stake in the returns of profits? उसके बाद जी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया या ECB आती है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया एंड देन
सो वो बनाना पड़ा ना, तो जब आईसीसी लेवल पे बनाना पड़ा तो ऑब्वियसली फिर आप लोग को भी वो जो हाफिज साहब बात कर रहे हैं, देखिए हाफिज साहब 50 लाख की आबादी है कोयटा की और लाहौर की 2 करोड़ की। अच्छा, अब इसको कन्वर्ट जब आप करेंगे तो ऑब्वियसली कोयटा का स्टेडियम जो है वो 12,000 का है, लाहौर का 24,000 का था। तो इसका मतलब है लाहौर की जो गेट रिसीट्स हैं वो ज़्यादा होंगी, इसलिए लाहौर को महंगा होना चाहिए। लेकिन ये तो 6 पे डिवाइड हो जाती है। जितनी इनकम लाहौर की आती है वो कोयटा को भी मिलती है, सेंट्रल पूल में जाती है, सेंट्रल पूल में जाती है और 6 पे डिवाइड हो जाती है। तो होम ऑफ कलंदर्स कहाँ पे है? वो शेखुपुरा में। बिल्कुल, होम ऑफ कलंदर्स। और जिस तरह स्टेडियम को एनहांस करने की विद द फ्रेंचाइज कनेक्टिविटी की बात है वो बहुत ज़रूरी है। एंड आई होप आगे आने वाले जो अब 10 साल जो आप लोगों ने साइन कर लिए हैं वो उसमें ये बेहतरी आ सके। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते तो कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाएं। And welcome back to Zor Ka Jod, HBL PSL special presented by Giggly Boom Boom Bubblegum and powered by Opus, दिलवालों की चॉकलेट। So yes, ब्रेक पे जाने से पहले हम मॉडल को समझने की बात कर रहे थे एंड वाकई समझने के बाद ऐसा लगता है हैट्स ऑफ टू यू गाइस, आप लोगों ने ये मॉडल एक्सेप्ट किया हुआ था। बट उसके साथ साथ परफॉर्मेंस की हम जब बात करते हैं तो आतिफ, कितना ज़्यादा आप लोगों को एज फ्रेंचाइज ओनर्स इसका हिट फील होता है कि हाँ जी परफॉर्मेंसेस अगर नहीं बेहतर आ रही, वन साइडेड मैचेस हो रहे हैं तो लीग के लिए ये डिमीनिंग होता है और अच्छा नहीं होता और आगे जाके ज़रा मुश्किलात हो जाएंगी। सो होने चाहिए अच्छे मैचेस। लेकिन सवेरा कोई भी चीज़ अगर कंटिन्यूटी में हो ना तो फिर उसको आप जो है वो कंसिडर किया जा सकता है। वन ऑफ बेसिस पे ऐसा नहीं हो सकता। हमारी लीग का जो विंडो थी वो फरवरी मार्च थी। अनफॉर्चुनेटली आईसीसी की वजह से उसको हमें शिफ्ट करना पड़ा। ठीक है। सो जो 9 साल की आपकी लर्निंग थी आप उसी को अप्लाई करते ना, सारी टीमें उसी को अप्लाई कर रही थी। सो अब विक्टों का बिहेवियर अप्रैल में जाके यूसुफ भाई बेहतर बता सकते हैं वो थोड़ा बदल जाता है आपका। सो उसकी वजह से इनिशियली आपको चैलेंज फेस करना पड़ रहा है, बट एज द टूर्नामेंट विल प्रोग्रेस यू विल से कि वो कम्पिटिटिव क्रिकेट वो वापस आएगी। अडेप्टेबिलिटी आप कह रहे हैं वापस आ जाएगी? 100% आएगी ना, क्योंकि जो प्लेयर्स अंदर खेल रहे हैं उनको भी अंदाजा हो रहा है, जो कोचिंग स्टाफ है, जो एनालिस्ट है, उनको भी अंदाजा हो रहा है कि यार हमें डिफरेंट स्ट्रेटजी के साथ जाना पड़ेगा। सो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आने वाले मैचेस में वो चीज़ वापस आएगी। 1-2 मैचेस पे आप राइट ऑफ नहीं कर सकते कि जी वो लीग ही खत्म होगी क्योंकि वो उसमें कम्पिटिटिव मैचेस नहीं हो रहे। सो और उसके साथ साथ फिर इस दफ़ा हम आईपीएल की विंडो के साथ क्लैश कर रहे हैं, तो ना चाहते हुए भी इंसान स्क्रीन स्प्लिट कर लेता है कि यार अच्छा उधर आईपीएल हो रही है, इधर पीएसएल। ये चैलेंज है वैसे आईपीएल के साथ साथ अगर होना पीएसएल का चैलेंज है, अपॉर्चुनिटी भी है ना। अब आप देखें कि जिस तरह के नाम हमारे पास आए हैं वो पहले कभी नहीं आए थे हमारे जो इस वक्त, और इस दफ़ा जो प्लेयर कंटिन्यूटी है। देखिए कोई भी टीम है, 10 मैचेस हमने खेलने हैं, 2 बुरे भी गुजर सकते हैं, 3 बुरे भी गुजर सकते हैं। टीमें सारी अच्छी हैं, बाउंस बैक कर सकती है, उनके पास वो रिक्वायर्ड मटेरियल है, वो रिसोर्सेज है। पहले ही होता था कि एक जब भी पीएसएल शुरू हुई कोई आके किसी का बायलैटरल प्लेयर आ रहा है, जा रहा है, प्लेयर आ रहा है, तो भी हमें लग रहा है कि जो टीमें बॉटम पे हैं इस वक्त पीएसएल के उसके ऊपर आप देखिएगा कि जेलिन होने की बात है, एक क्लिक की बात है, वो जैसे ही वो जीतेंगे वो दोबारा अपने उसके ऊपर विनिंग स्ट्रीक पे आ जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में मैचेस में जब लोगों को ये अंदाजा हो जाएगा कि यार अब वो समझ गया है कंडीशंस को, तो बेहतर क्रिकेट आपको मिलेगी। यूसुफ साहब ये जो मामला जैसे हाँ ये कि वन साइडेड, आपको लगता है कि फिर ये कहीं स्किल का मामला है या अडेप्टेबिलिटी का इशू है कि आप उसको अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं जल्दी, जबकि ये खिलाड़ी साल से जो लोकल प्लेयर्स हैं वो तो ये नहीं कह सकते कि हमें अपनी कंडीशंस को अडेप्ट करने में बहुत वक्त लग रहा है। 80-90% स्किल का है, 90% स्किल का इतना है। बाकी ये जो कह रहे हैं हो सकता है उसमें भी वो हो कि आप अडॉप्ट नहीं कर पा रहे, थोड़ी देर टाइम लगेगा, बेहतर हो जाए, अल्लाह करे बेहतर हो जाए। पाकिस्तान का फ़ायदा है, जितना कम्पिटिटिव मैचेस होंगे उतना अच्छा है। लेकिन अभी तो यही नज़र आ रहा है कि आप देखें आप एक ही जगह पे आउट हो रहे हैं, अब एक ही जगह खेलते जा रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी टेक्निक में, स्किल में प्रॉब्लम है। आप इसको इम्प्रूव करें। आप तो मेरा ख्याल है कि चारों तरफ ग्राउंड पूरा बहुत बड़ा है। मैंने कल भी कहा है कि जब हमारे बॉलर दुनिया में बॉलिंग करते हैं तो ऐसे लगता है कोई फील्डर ही नहीं खड़ा, लेकिन जब हमारे बैट्समैन बैटिंग कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है फील्डर खड़े हैं, क्योंकि हम 11 से नहीं 22 से खेल रहे हैं। हम वन डायमेंशन खेल रहे होते हैं तो इसीलिए मुश्किल लग रहा होता है। तो कल जैसे हारिस खेला है, हारिस की जो खूबसूरती थी वो
उसने ऑफ साइड पे भी शॉटें मारी हैं। वो जो वी की बात उससे मेरी हो रही थी, वी में खेलना है, सामने खेलना है, फिर जब आप इस तरह खेल रहे होते हैं आप इधर भी चले जाते हैं। तो एक्स्ट्रा कवर में भी गया, एक्स्ट्रा कवर में मारे हैं, कवर में मारा है वो उसको ऊपर से, फिर पॉइंट और थर्ड मैन के ऊपर से भी मारा है। जब आप इस तरह की क्रिकेट खेलते हैं तो वो फिर आपकी स्ट्रेंथ की तरफ आ जाते हैं। वैसे कल आउट हो गया, उसको गुस्सा भी आया जो कि नहीं आता था। ये होना चाहिए। हाँ, इसको उन्होंने बताया तो रिजवान, और उसको क्यों नहीं बताया? ये जो है ना, ये चीज़ें जो है ये बहुत ज़रूरी होती हैं कि आप चीज़ें लर्न, कुछ लोग लर्न नहीं करते, वो जो लर्न करेगा उससे फायदा होगा ना, जो नहीं करेगा उसको नहीं होगा। जिस तरह साइड में आपका जवाब दे गए हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हारिस। हाँ, जिस तरह आप देखें, क्या नाम है, ये हसन नवाज है जी, हसन नवाज जिस तरह खेल रहा है उसको लर्न करनी पड़ेंगी चीजें। बिल्कुल बिल्कुल सीखना देखिए, पड़ेगा। स्कोर करना ना करना ये बात की बात है, लेकिन जिस तरीके से आप आउट हो रहे हैं ये डेंजरस बात होती है, क्योंकि आप जब इंटरनेशनल में जाएंगे तो आपको लोग वहीं बॉलिंग करेंगे। फिर आपको अपनी चीज़ें ठीक करनी है, जब चीज़ें ठीक करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी आपकी बैटिंग में, और नज़र आ रही है। और यही जो कल जैसे ये भी खेला थोड़ा सा अब्दुल समद ने रन्स किए हैं, लेकिन क्रिकेट उसकी भी वन साइडेड थी, तो अभी वो पकड़ा नहीं गया। हाँ, अभी ये ठीक है, उसको आप कह सकते हैं कि पहला टूर था। ये चीज़ें आप जितनी जल्दी बेहतर करेंगे, आप चारों तरफ खेलना शुरू हो जाएंगे, आपके लिए बहुत आसानी होगी। आप बाहर भी रन्स करेंगे, फिर पाकिस्तान में हर जगह रन्स करेंगे। लेकिन हारिस आपके ख्याल में थोड़ा बेहतरी की तरफ देखें जो नजर आ रहा है, ये देखें अभी जो चीज नजर आ रही है आपके सामने ही है। ये तो पहले जो था सारा इधर ही खेल रहा था, मिड ऑन मिड विकेट इधर ही मार रहा था, इधर वाला बॉल भी इधर लेके जाता। अब एटलीस्ट उसने 2-3 शॉटें खेली निकाले, तो ये अच्छा साइन है। क्या क्लैरिटी मैटर करती है? क्योंकि जो है मोहम्मद हारिस से 3-4 दिन पहले जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे बता दिया गया है कि ऊपर तो मैं एक्सपेक्ट ना करूं खेलने के लिए, दिस इज़ द नंबर जहां पे मेरे पास जगह बनेगी पाकिस्तान में खेलने के लिए। ये क्लैरिटी जो एक प्लेयर को मिलती है उसकी वजह से एक तो डेडिकेशन ऑफ वर्किंग ज़्यादा बेहतर हो जाती है, एंड देन आप ओपन टू लर्निंग ज़्यादा रहते हैं। जी बिल्कुल, देखिए एक तो ये है कि जब आप चारों तरफ खेलते हैं ना, आपको नंबर की प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक, वो हर नंबर पे खेल लेता है वो प्लेयर। ओके, उसको ओपन खिलाएंगे, ओपन पे भी ठीक खेल जाएगा, इसको नीचे खिलाएंगे, नीचे भी ठीक खेल जाएगा, क्योंकि उससे रेंज ऑफ शॉट्स बहुत है, वो हर तरफ खेल सकता है। वन डायमेंशन प्लेयर होता है, उसको नंबर डिपेंड करता है, उसके लिए ये चीज़ें ज़रूरत होती है। लेकिन जो अच्छा खेल रहा होता है, जिसको चारों तरफ खेलना आता है, उसको आप किसी भी नंबर पे भेज दें, वो बैटिंग कर लेगा। तो हमने पास्ट में देखा है कि बहुत से प्लेयर 3 पे, ओपन पे, 4 पे सब खेले हैं पास में, बड़े बड़े प्लेयर। इंजी भाई हैं, ओपन भी की हुई है, स्विच किए नंबर। हाँ करते हैं, लेकिन उसकी वजह ये थी कि वो शॉट सारे थे, चारों तरफ खेलते हैं। जो चारों तरफ खेलेगा उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, जो कहीं ना कहीं फंसता है उसको ज़रूर प्रॉब्लम होगी। जैसे आप देखें रिजवान को अगर उसकी इस तरफ बॉलिंग ना आए तो वो फिर डॉट्स हो रही होती हैं या उसको मुश्किल हो रही होती है बैटिंग करने में। तो जब उसको उसकी जगह पे मिलती फिर वो मारता है, और उधर वो आउट भी होता है। कल फिर महक खड़ी की है उन्होंने। हाँ जी, उधर भी आप उधर देखें जो न्यूजीलैंड में, वहाँ भी उन्होंने 2 दफ़ा ऊपर खड़ी कर दी। तो वो शॉट एक है उनके पास, याद उन्हें अपनी शॉर्ट रेंज, रिलीज शॉट वही है उनके। हाँ, याद उन्हें अपनी शॉर्ट रेंज बढ़ानी पड़ेगी, अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाना पड़ेगा, बहुत सी चीज़ें इंप्रूव करनी पड़ेंगी। रिलीज शॉट वही है। यूसुफ भाई की बात पे मैं सिर्फ एक ऐड करना चाहूँ, चीज़ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 6.5 लाख से ज़ायद बच्चों के ट्रायल किए। तो क्या वजह है कि सिर्फ 70 या 75 लड़के जो है वो ऊपर आए, या हारिस शाहीन वगैरह जो सामने आए? मेहनत लड़के की अपनी होती है, गाइडेंस तो ऑब्वियसली मिलती है, बट मेहनत तो खुद ने करनी है, जो मेहनत करता है फिर वही आगे आता है। अच्छा, ये रेवेन्यू स्ट्रीम्स का क्या मामला है कि जो फ्रेंचाइज सूख गई है नहरों की तरह? बारिश करवाए, बारिश ज़बरदस्ती करना पड़ेगी, हुकूमत को निकालनी पड़ेगी ना। क्या क्या कौन कौन सी ऐसी आमदन के ज़राए थे जो कि बनाना चाहिए थे फ्रेंचाइज को, हर फ्रेंचाइज को, लाहौर को, इस्लामाबाद को, कराची को, कोयटा को, मुल्तान को, जो कि ये नहीं बना सके? ये मतलब देखिए, बात ये है कि इस लीग, दुनिया की कोई भी लीग हो, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट सेंट्रल पूल होता है, जिसमें आपका ब्रॉडकास्ट होता है, आपका इन स्टेडिया होता है। आपका इन स्टेडिया से मुराद जो मार्केटिंग होती है ग्राउंड के अंदर, विद इन द ग्राउंड, जो बोर्ड्स आपको नजर आते हैं। उसके बाद गेट रिसीट्स होती हैं, लाइसेंसिंग होती है। अच्छा, अब यहाँ पे आके मसला ये आता है कि जब अगर आप हमसाए मुल्क में देखें, बेस्ट की मिसाल लेंगे ना, जो बेस्ट चल रही होगी चीज़, सो उसमें क्या होता है कि जो अगर कलकत्ता है तो कलकत्ता का ग्राउंड KKR का, ठीक, उसकी रेवेन्यू स्ट्रीम सारी KKR की, सारी रेवेन्यू सारी उसकी है, और एक्सपेंस भी उसका है, खर्चा भी उसका है, खर्चा भी उसका है। सो बोर्ड के साथ वो शेयर करते हैं।
हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ सिर्फ 10 मैच है एक टीम के पास मिनिमम। सो जब हम किसी से, एक तो हमारा सेंटर पूल में सब में इक्वल डिवाइड हो गया, तो सारे एक ही लाइन में खड़े हो गए, किसी की इन्वेस्टमेंट कुछ भी है वो सबको बराबर बराबर मिल गया। अब आ जाते हैं आपकी आउटसोर्स जो रेवेन्यू स्ट्रीम्स होती हैं, जिसमें मेनली आपकी स्पॉन्सरशिप्स होती हैं। आपकी शर्ट पे लोगो होता है, हेलमेट पे होता है, ट्राउज़र पे होता है। ये आप मार्केट में जाके डिफरेंट प्राइस से पैकेजिंग करके इसको बेचते हैं। ठीक। जब आप मार्केट में जाते हैं, लेट सपोज लाहौर कलंदर्स गया तो उनकी टीम एक्सपेंसिव है, वो कहते हैं जी मैं अब चेस्ट लोगों का एक्स अमाउंट मांगते हैं, 1000 रुपया मांग। जबकि दूसरी टीम, अगर जो कंपेटिटिव टीम है, जो पेशावर है, कोयटा, इस्लामाबाद है, उनकी प्राइस कम है, वो जब जाते हैं तो वो कहते हैं यार हम 500 में दे देते हैं। सो आपने, जब आप एडवर्टाइजर हैं, आप कहेंगे यार टीवी पे मैच आ रहा है, इन्होंने खेलना है, तो मैं 500 में क्यों ना जाऊं, मैं क्यों जाऊं। मतलब अगर लाहौर कलंदर की किट पे नहीं दिख रहा तो वो दूसरे उस पे दिख रहा है। अच्छा, एक बात। दूसरी बात ये है कि इसके साथ एक और कंपटीशन आ जाता है कि जो सेंट्रल पूल है उसके अंदर जो इन स्टेडिया है वो थर्ड पार्टी के पास है, उसने अपने राइट्स उठाए हुए। अब वो जब जाता है मार्केट में तो वो आपको कहता है यार 10 मैच में तुझे क्या करना है, मैं तुझे 1500 में 34 मैच देता हूँ, 34 मैचेस। भागेंगे यार, हाँ ये तो 34 मिलेंगे, 10 में तो बंद हो जाएगा। और वो मखसूस है एक टीम के लिए, वो एक टीम के लिए। तो आपने अपने प्रोडक्ट को खुद ही निगेट कर दिया कि उसकी ऐसे मॉडल बनाया कि उसको आप दोबारा भी पैदा हो जाए तो कामयाब नहीं कर सकते। सेंट्रल पूल की जो चीज़ें हैं इनको भी बेहतर करने की ज़रूरत है जी, सारी उसी तरह बेहतर होंगी ना, अदरवाइज तो आप देखें इसी तरह ही चलता रहेगा। देखिए ना, उसके साथ आपने टीवी भी खड़ा कर दिया। हाँ। अब एक टीम हमारी ऐसी है जिनका अपना टीवी चैनल है, जब वो मार्केट में जाते हैं तो वो कहते हैं मैं आपको 10 रुपए का एयर टाइम दूंगा, 50 रुपए की स्पॉन्सरशिप दूंगा। अब जो एडवर्टाइजर है वो कहता है यार मुझे तो लोगों के साथ स्क्रीन भी मिल रही है, एक्स्ट्रा मिल गया, तो उसको एक्स्ट्रा, मतलब आपने आपस में सबको लड़ा दिया। ठीक है, उसके बाद चलो इस तक भी रहते तो काम तो बड़ा अच्छा किया कि आपस में लड़ वो ही ना, इसी तरह का, ताकि चौधरी बने रहे वो लोग। तो अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ तक बात नहीं रुकी, आपने एक के बाद एक लीग लानी शुरू कर दी। अब मार्केट वही है, आप बांग्लादेश से स्पॉन्सर तो नहीं लेके आ रहे, आप कभी PGL ले आए, कभी नेशनल T20 ले आए, तो आपने वो स्पॉन्सर्स को उधर अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। अब मेरे पास एक स्पॉन्सर है, वो मेरे पास अगर मुझे 5 करोड़ रुपया देता है स्पॉन्सरशिप का, वो लोकल में जब जाता है 50 लाख में मिल जाती है। तो आप खुद बताएं, या तो ये हो ना कि आपकी टीम जो है उसको स्टैंडिंग नंबर 1 हो दुनिया की, तो स्पॉन्सर के। अब क्रिकेट भी आपका वो उस तरह नहीं रहा, बिकॉज आपकी पॉलिसी चेंज होती रही, कंटिन्यूटी नहीं रही, तो वो सारे मिल के सिर्फ एक चीज़ की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह जो फ्रेंचाइजीज बैंकरप्ट हो जाए या करप्ट प्रैक्टिसेस में चले जाएं। इसके अलावा और तो दूसरा कोई राय नहीं है। या आप बैंकरप्ट हो गए, करप्ट प्रैक्टिसेस में जाएंगे ना, क्योंकि पैसे कहाँ से आएंगे? क्योंकि आपने एक सर्टेन अमाउंट देनी है बोर्ड को, प्लेयर्स को देनी है, प्रोडक्शन अच्छा, मर्चेंडाइज कैन नॉट बी वन रेवेन्यू स्ट्रीम, क्योंकि हमारे यहाँ काश हम अमेरिका या इंग्लैंड में बैठे होते, काउंटरफीटिंग इशू। काश हम आप मर्चेंडाइज की बात करते हैं, यहाँ पे किसी ने लाहौर कलंदर के नाम पे फिल्म बना ली, मैं उसको नहीं रोक सकता। फ्लॉप हो गई फिल्म। ये तो PCB ने भी ये कहा, मैं कहा लाहौर कलंदर भी शुरू में फ्लॉप हो गई थी। एक रेस्टोरेंट भी देखा है मैंने। हाँ जी, क्योंकि हमारे पास इंटेलेक्चुअल राइट्स ही नहीं है। अगेन प्रॉब्लम इन द मॉडल, क्योंकि हमारे पास ओनरशिप ही नहीं है, तो PCB के पास है। सो अगर कोई भी खोल के बैठ जाता है तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते। तो मर्चेंडाइज इसलिए यहाँ पे हो ही नहीं सकती। और बताएं, और कौन सी रेवेन्यू स्ट्रीम होती है? नहीं, ये देखे ना, इतनी बाल काटने शुरू कर सकते हैं हम, प्लेयर जब आए तो उनके बाल हम काटेंगे, की चेन बनने हैं, पेन बनने हैं, आपने अपनी दुकानें बनानी, क्या क्या चीजें हैं वो तो बताने। अच्छा, अभी मैं वो सारा कुछ पैसों से बनता है। बिल्कुल, मैं CPL यानी कि हम पहले एक फ्रेंचाइज लें रेंट पे, और उसके बाद जो हमारी नहीं है उसके नाम पे कीचेन बनाने शुरू कर दें, पेन बनाने शुरू कर दें, कल को पता लगे वो हमारी नहीं है तो वो कीचेन किधर लेके जाएंगे हम? फिर आप उनको बेचिएगा जो जिन्होंने खरीद ली होगी। कैसा खूबसूरत मॉडल है। बिजनेस इज ए गोइंग कंसर्न। रिसेंटली CPL ने जो किया है, मैं अभी देख रही थी, अपने प्लेयर्स की छोटे छोटे एनिमेज टाइप के जो है वो स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, उसके साथ हेलमेट एंड बैट्स हैं, वो बच्चों के लिए, जो बच्चे खरीद सकें, अपना पसंदीदा बैटर खरीद सकें या बॉलर खरीद सकें। वो रेवेन्यू स्ट्रीम उस तरह नहीं हो सकती। हाँ, या तो हम आटा और चीनी बनाने लग जाए, कलंदर चीनी कलंदर आटा, चलेगी बहुत के लोगों का। लेकिन आप ये उसी वक्त करेंगे ना जब आपके पास ओनरशिप होगी। एग्जैक्टली। एक घर आपने रेंट पे लिया, वो घर फर्ज करें यूसुफ भाई का घर है, मैंने रेंट पे ले लिया,
अब मैं उसकी स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं कर सकता क्योंकि मैं रेंट पे हूँ। सो अब जो आप कह रहे हैं, जो आप लोगों ने री साइन कर लिया है और सारी फ्रेंचाइजीज ने 1 साल पहले आप लोग कह रहे हैं कि री साइन कर लिया है, सो अब ये 10 साल वाला वो जो सबको लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि नहीं जी ये इस वक्त ज़्यादा शोर इसलिए मच रहा है बिकॉज अब हाथ पाँव फूलने लगे हैं फ्रेंचाइज ओनर्स के, शायद इस वजह से इतना शोर मच रहा है या वो हो रहा है। सो जो साइन फिर से कर दिया है वो भी रेंट पे ही है? मेरा देखो आप आपका सवाल रोक देती हूँ, मैं आपका जवाब रोकती हूँ बिकॉज मैं जाती हूँ ब्रेक पर। ब्रेक से वापस आते हैं तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग और ये फ्रेंचाइज ओनर्स क्यों परेशान है और वाकई परेशानी बनती भी है आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। And welcome back to Zor Ka Jor PSL special presented by Giggly Boom Boom Bubblegum and powered by Opus Dilwalo Ki Chocolate. So break पे जाने से पहले discussion about this model, PSL के मॉडल को अंडरस्टैंड करने के लिए रेवेन्यू स्ट्रीम्स की बात होती है। कल सलमान सरवर भट्ट साहब आए थे हमारे शो पे और उन्होंने कहा था कि रेवेन्यू स्ट्रीम्स जो हैं वो फ्रेंचाइज ओनर्स जो हैं, जो फ्रेंचाइजीज हैं, उन्होंने प्रॉपरली उनको एक्सप्लोर नहीं किया। बट जब हम एक्सप्लोर करने की बात करते हैं, जब हमने आतिफ राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं उनसे पूछा, तो जो फ्रेंचाइज ओनर फील करता है एंड द थ्रेट्स दैट वी हैव इन जनरल, हम मर्चेंडाइज की बात करते हैं, काउंटरफीटिंग रूल्स हमारे यहाँ इतने स्ट्रॉन्गली अप्लाई नहीं होते, वो एक मसला है और बहुत सारे सेटबैक्स हैं जिसके हिसाब से आपने बताया। सो इसका मतलब ये कि रेवेन्यू स्ट्रीम्स और कोई अवेलेबल नहीं है, दिस इज़ क्लियर फॉर अस ऑल। नहीं, आप उससे पहले बात कर रही थी कि हम 10th सीज़न आ गया और जो ओनर्स है वो परेशान हो गए। हाँ, तो इस वजह से इस तरह की बातें हो रही है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है, अब मुझे बाकियों का नहीं पता, बट लाहौर कलंदर्स ने शुरू करने से पहले PSL पे हमारी जो किट और एंथम लॉन्च है वो मीनार पाकिस्तान पे हुई थी। बिल्कुल। सो हमने किसी बंद कमरे क्लोज डोर में नहीं की थी। तो बात परेशानी की, इंडिविजुअल परेशानी की नहीं है, बात इस चीज़ की है कि पाकिस्तान ने एक बहुत खूबसूरत प्रोडक्ट तैयार किया जो कि पूरे पाकिस्तान के अवाम को खुशियाँ भी देता है, पूरे पाकिस्तान के अवाम को इंगेज भी करता है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो इमेज है उसको बेहतर करता है। सो अगर उसके अंदर कुछ फ्लॉज या कमी कोताहियाँ या चैलेंजेस रह गए हैं तो उसको हमें मिल बैठ के उसको एड्रेस करना चाहिए, बजाय इसके कि हम ब्लेम गेम शुरू कर दें कि यार उसने ये किया या उसने ये किया या फ्रेंचाइज ओनर परेशान है या वो चाहते हैं इसका मॉडल जो है वो ठीक नहीं है या वो चाहते हैं कि जी ब्रांड कंप्रोमाइज हो जाए ताकि उनको ज़्यादा पैसे न देने। बट आपने इसी मॉडल पे 1 साल पहले साइन कर लिया। दिस इज जहां मैं ब्रेक पर गई थी, मैं ये सवाल पूछती गई थी कि फिर से आपने रेंट पे ले ली, क्या करें? हमारे पास ऑप्शन क्या है? या तो ये है ना कि हमारे छोड़ने से लीग बेहतर हो जाए तो हम सुबह छोड़ देते हैं। जब हमने एक चीज़ में आ गए हैं और उसके अंदर हमारा एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, फाइनेंशियल भी, इमोशनल भी, रिसोर्स वाइज भी इन्वेस्ट हो चुका है, तो हम अब यही कोशिश करेंगे ना कि यार इसको हम किसी ना किसी तरह बेहतर करें। अगर आपकी गाड़ी का टायर चलते हुए पंक्चर हो जाए या उसके अंदर कोई चीज़ लग जाए तो आप गाड़ी नहीं बदल लेते या छोड़ के आगे नहीं निकल जाते, आप नया टायर डलवा लेते हो या पंक्चर लगवा लेते हो जाके। सो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको एड्रेस करने की रिक्वेस्ट हम करें। अनफॉर्चुनेटली पहले दिन से ये चल रहा है, पहली GC मीटिंग से ये मसला चल रहा है। हाँ। हुआ ये है कि इस दफ़ा हमारे एक भाई ने उसको आके स्क्रीन पे कह दिया, जिसकी वजह से सारा जो लाइमलाइट जो PSL की तरफ जाना चाहिए थी वो सारी इस तरफ आ गई। अच्छा आतिफ साहब, क्रिकेट अच्छी हो रही होती तो लाइमलाइट चली जाती, फिर हो जाएगी, क्रिकेट अच्छी होगी, एक टीम जीत रही है, आई होप सो के हो, क्यों नहीं होगी? बहुत वन साइडेडली हार रही है, जीत रही है ना, एक को हारना एक को जीतना ही यही होना है, बट जिस तरह हार रही है और जिस तरह जीत रही है पॉइंट तो ये है ना। 3 मैचेस सुपर ओवर गए हैं, मुझे लग रहा है ये T20 मैच नहीं, अभी हम तो पहली दफा ड्रॉ होगा, हालात ही है वजह। अच्छा, ये जो अभी जब रेवेन्यू स्ट्रीम्स की बात हो रही है, जब हम इस सारे मॉडल को देखते हैं, इसकी बातचीत, तो ये क्या है, क्यों 3 महीने तक PSL रहता है कि सिर्फ 3 महीने में होगा, उसके बाद आ जाएंगे और दोबारा हर साल में एक? और दूसरा, जब आप आमदन की बात करते हैं तो इसके लिए भी आपको वो लोगों की ज़रूरत थी जिन्हें प्रोफेशनल्स कहा जाता है, जो पेशावराना महारत रखते हैं इस काम के लिए। तो फ्रेंचाइज के पास क्या वो लोग नहीं हैं? आखिरी खबरें आने तक ये मॉडल हमने नहीं बनाया था, जिनको भी PCB ने जिम्मेदारी सौंपी थी उन्होंने वो पेशावराना महारत ही दिखाई थी, जिसके ऊपर आज सारे PSL पे बात कर रहे हैं। तो मकसद ये नहीं है कि आपका रेवेन्यू स्ट्रीम जो है वो कम हो गया, आपकी क्रिकेट नीचे होगी। देखिए, हमारा एक ओवरऑल इस वक्त पिछले कुछ अरसे से एक माहौल बन चुका है जिसमें हम नेगेटिविटी को परवान चढ़ाने की कोशिश करते हैं, पॉजिटिविटी पे हम कम ध्यान देते हैं, बिकॉज जब आप नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं तो काफ़ी आई बॉल्स आपको मिलते हैं। सो कहने का मकसद ये है कि
किसी की ज़ाती राय या किसी की ज़ाती मफाद की बात नहीं हो रही, आपकी लीग की बात हो रही है। और लीग इज़ ओन्ड बाय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जो कि प्लेयर्स के लिए है। जो कि आप ये देखें ना कि इसी प्लेटफॉर्म से शोकेस हुए बहुत सारे प्लेयर। यार वो डोमेस्टिक में हुए होंगे ऑब्वियसली, बांग्लादेश की डोमेस्टिक से तो प्लेयर यहाँ नहीं आएगा ना, हॉकी का प्लेयर यहाँ खेलेगा। सो वहाँ से ही आए होंगे, लेकिन उनको जब शोकेस करते हैं तो चूँकि इतने सारे लोग मैच देख रहे होते हैं, स्टेडियम मोस्ट ऑफ द टाइम आपके कचाकच भरे होते हैं और कंपैरेटिव क्रिकेट हो रही होती है, तो इसलिए आपका टैलेंट खुल के सामने आता है, जिसको फिर हम पाकिस्तान टीम में या दुनिया को शोकेस कर सकते हैं। यूसुफ साहब, ये जो होना, हाँ, अली रज़ा की जो बॉलिंग कल के मैच में है और जो एटीट्यूड था हारिस का, ये दोनों चीज़ें आप इनको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि कल उनकी कुछ जो बैटिंग कर रहे थे हारिस, तो बॉलर के साथ भी बातचीत हुई, एक आध बॉल वो जब निकला तो उन्होंने उसको कहा कि अपनी जगह पे पहुंच, और फिर तो ये दोनों ठीक है, बैट्समैन को भी थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, यानी थोड़ा काम रहे तो ज्यादा अच्छा होता है। स्पाइस ऑफ लाइफ है। लेकिन T20 क्रिकेट गर्म ही खेलेंगे तो गर्म भी और सही भी ठंडे ना हो जाए। अच्छा, अली रज़ा बहुत गर्म बॉलर है। अच्छा, हाँ, वो तो अंडर 19 में हमने देखा, वो बड़ा लड़ रहा होता है। वो उसको बॉलर ऐसे ही होना चाहिए जिस तरह के उसका एटीट्यूड नहीं, और अच्छी बात है, परफॉर्मेंस भी फिर ऐसी हो रही है ना, परफॉर्मेंस ना हो रही और बॉलर से गुस्सा ही कर रहे हो तो वो तो एक अजीब सी बात लगती है। लेकिन इसकी ओवर लगता है। आपने पहले मैच में भी अच्छी बॉलिंग की है, पिछले मैच में उसको हो जाता है किसी में, लेकिन ऐसा बॉलर है कि इसके पास स्किल है, सारी चीज़ें हैं, ये लगता है फास्ट बॉलर, और थोड़ा सा जैसे जैसे इसमें थोड़ी जान आएगी ये और मुश्किल करेगा, तो इसको बहुत लुक आफ्टर करनी चाहिए। ये एक पाकिस्तान का ब्राइट फ्यूचर है। ऐसे प्लेयर जो हैं, जो मेरा ख्याल है इवन बिशप दुनिया का बेहतरीन बॉलर है, उसने बहुत तारीफ़ की थी वर्ल्ड कप में जब ये खेल रहा था, सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और बांग्लादेश के खिलाफ ये क्वार्टर फाइनल खेला था, दोनों मैचेस ये खेला था और इसने दोनों में बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि ये ब्राइट फ्यूचर है। और ये जिस तरह फिजिकल नर्चरिंग कितनी ज़रूरी है यूसुफ? बहुत, देखिए फिजिकल ट्रेनिंग तो बहुत ज़रूरी है, और इसको लुक आफ्टर करना, इसको खुद भी अपने आप को, देखिए जब बात होती है ना, जब तक प्लेयर खुद नहीं अपने आप को तैयार करेगा ना, उस वक्त तक कोई जितना भी किसी को बताता रहे। जैसे मैंने अभी बैट्समैनों की बात की है, जो सुन रहा है उसको फ़ायदा हो रहा है, जो नहीं सुन रहा उसको फ़ायदा नहीं हो सकता, क्योंकि कोचेज़ आपको सही बात बता सकते हैं, खेलना आपने, करना आपने, तो ये इसके लिए भी यही है। और ये लड़का सुनता है, क्योंकि ये जब हमारे साथ गया था तो उसको विवर्ड था अंडर 19 में, और नो बॉल्स भी बहुत कर रहा था, तो इसको पहले 8 दिन हम जल्दी चले गए थे, और 4 पहले मैच जो पूल के मैच थे वो हमने डिसाइड किया था इसको नहीं खिलाने। अच्छा, हमने इसको मेन मैचेस खिलाने, उतनी देर हम इस पर काम करते रहे, क्योंकि ये पहले मेन टीम में भी था, मैं बाद में आया था, तो ये उस टीम में नहीं था, एशिया कप की जो टीम में लेके गया था, तो इसको बाद में हमने देखा। एक दिन बोला, किसी ने बताया यार वो अली रज़ा मिस हुआ, उसको चेक कर ले जी। इसको बुलाया, इसको देखा, मेन तो उमर भाई बॉलर हैं, उन्होंने देखा उसमें बात है, इसको हम ले लेते, तो हमने उसको 15 की टीम में फिर लिया और उधर जाके इससे पहले काम किया, और 4 मैचेस जो राउंड के थे वो भी नहीं इसको खिलाए हमने, और 8 दिन वैसे। और कल बड़ी डिसिप्लिन बॉलिंग, नहीं बहुत अच्छा बॉलर है वो, थोड़ा इतनी स्पीड के साथ, इतनी पेस के साथ, अगर आप इस एज पे डिसिप्लिन बॉलिंग कर रहे हैं, थोड़ी सी जरा बॉडी शॉडी बन जाए और जान बन जाए, मैं कह रहा हूं he's just 17 राइट नाउ। हाँ, अच्छी पेस में आसफ टाइप बॉलर हो सकता है, मतलब इसके पास दोनों चीज़ें हैं, और पेस भी अच्छी है और लड़ता है, अच्छी बात है, जितने ओवर कहें वो करता है, वो खुद करता है, शौक से करता है, ये बहुत अच्छी बात है। ये एक खुशैन बात है कि बॉलर जो हैं वो 8-8, 10-10 ओवर करने वाले हों कंटिन्यू, ये तो उसमें बॉलिंग और निखरती है उनकी, और बैट्समैन भी डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि कंटिन्यू आपको एक अच्छी जगह पे बॉलिंग हो रही हो तो बैट्समैन के लिए मुश्किल होता है रन्स करना, और ज़्यादा देर विकेट पे खड़ा होना, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कोई प्लेयर होगा वो खड़ा होगा, वरना वो विकेट ले जाएगा। खिलाड़ियों की देखभाल की जब आपने बात की है, जैसे अली रज़ा के अंडर 19 में एक पाकिस्तान के बैट्समैन थे अभी वाली में, शाहजेब, जिन्होंने 100 भी किया था इंडिया के खिलाफ, 1-2 100 उन्होंने उस अंडर 19 टूर्नामेंट में किया, आपके ख्याल में? और फिर अजान अवैस हैं वो जो फर्स्ट क्लास में 5-6 100 किए, तो ये वो खिलाड़ी हैं जिनको आपके ख्याल में रखना चाहिए था निगाह में? अगर सूर्यवंशी की बात करते हैं तो वो भी उसी अंडर 19 वर्ल्ड कप का हिस्सा, जो 14 साल वाला लड़का, हाँ जी उसी, लेकिन शाहजेब के रन्स उसके ज़्यादा थे, लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आ रहे। हाँ, शाहजेब है, ये अपना क्या नाम है, अभी आपने नाम लिया, अजान अवैस, फर्स्ट क्लास में बहुत रन्स किए हैं। शाहजेब के मुझे फर्स्ट क्लास में मुझे नहीं पता उसने रन्स किए कि नहीं, उसको फर्स्ट क्लास भी खिलानी चाहिए, नज़र भी रखनी चाहिए, और इसने तो क्या नाम है, अजान ने तो कर दी है। हाँ जी। तो ऐसे लड़कों को आप जो 8 ओवर्स हो हमारे, उसमें फ़ायदा हो सकता है, 8 ओवर्स में भेजें। 6 फर्स्ट क्लास खेले हुए शाहजेब ने, 300
6 रन किए। 300 अच्छी एवरेज है। 50 25 आप फर्स्ट क्लास। देखिए ये मैं उस दिन भी ये कह रहा था कि जब आप देख लेते हैं ना किसी को यार इसमें टैलेंट है तो उसको एकेडमी में जाके जो उस पर काम हो सकता है वो करें, उसके बाद उसको फर्स्ट क्लास में देखें कि फर्स्ट क्लास में कैसी क्रिकेट खेलता है, तो उसमें भी परफॉर्म करता है तो फिर आगे आप उसकी बात कर सकते हैं। जैसे अजान का नज़र आया कि उसमें पोटेंशियल है, फिर फर्स्ट क्लास में उसने रन्स किए। एकेडमी में हमारे पास रहा थोड़ी देर, अंडर 19 में जब था तो आता था, हम उसको देखते थे, बात भी कर रहे होते थे। तो सारी चीज़ें, ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम के जरिए प्लेयर आएंगे तो आगे चल के दूसरी दुनिया की टीमों के खिलाफ भी वो अच्छा परफॉर्म करना शुरू होंगे। ये हमारे पास मिसाल साइम की है। शुरू में साइम ने स्ट्रगल किया है, लेकिन जब अब वो सेट हो गया, अब पूरी दुनिया को पता चल गया कि साइम आया, प्लेयर आया, तो क्यों वो फर्स्ट क्लास खेला हुआ है और बाकी क्रिकेट भी खेल रहा है। तो इस तरह प्लेयर जब ऊपर आते हैं, शुरू में हो सकती है मुश्किल हो, लेकिन एक दफ़ा ऐसा प्लेयर जब सेट होता है ना, फिर वो तंग करता है दूसरों को। और बहुत सारी मिसाल हैं जो एज क्रिकेट खेलते हुए लड़के आए हैं, उन्होंने लॉन्गर रन पाकिस्तान को सर्व किया और हमें वो दिखे हैं। आपके पास बहुत सारे, इमाद वसीम, सरफराज अहमद, देयर सो मेनी नेम्स जो कि इससे भी ज्यादा हैं। हाँ बिल्कुल, एज क्रिकेट खेलते हुए आके और जिन्होंने सर्व किया है। आतिफ, एक चीज़ जो कि लोग बहुत पूछते हैं, कहते हैं, जाहिर सी बात है जब लाहौर का नाम लेते हैं तो क्रिकेटर जो सबसे पहले जहन में आता है वो बाबर आजम आता है। क्यों नहीं लाहौर कलंदर्स ने बाबर आजम को रखा? लेकिन बाबर बहुत ग्रेट प्लेयर है पाकिस्तान के, क्या दुनिया क्रिकेट के। एक्चुअली ये फ्रेंचाइज लीग की खूबसूरती यही है। अगर आप IPL भी देखें, जो फुटबॉल की लीग है, वहाँ भी ज़रूरी नहीं है कि उस इलाके का या उस कंट्री का प्लेयर खेल रहा हो। सो हमारा जो शुरू में बाबर जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास थे, फिर अगले सीज़न कराची के साथ उन्होंने ट्रेड कर लिया, और फिर उसके बाद वो ऑब्वियसली पेशावर आ गए। सो अब हमारी टीम का जो सुरखेल है, जो हमारी टीम का कप्तान है, वो शाहीन शाह अफरीदी है। और अगर उनको ज़रूरत पड़ेगी कि आप उनको बाबर की, तो डेफिनेटली वो उनको अप्रोच करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अच्छा शाहीन की मैनेजमेंट ज़रा मुश्किल है। किसने कह दिया? तो किसने कह दिया? बहुत मुश्किल इंसान है। मेरा तो ख्याल है कि उससे ज़्यादा आसान किसी की हो ही नहीं सकती। अच्छा, क्योंकि होता ही है ना कि आप फ्रेंचाइज क्रिकेट में, हम पिछले 10 साल से इन्वॉल्व हैं, 10वां सीज़न है, और बहुत से लोग आए, मतलब अजहर अली से लेके तो क्रिस गेल, ब्रेंडन मैकलम, AB डिविलियर्स, हफीज़ भाई, बड़े नाम लाहौर कलंदर्स ने। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो शाहीन इज़ ए बॉर्न लीडर, और जिस तरह की उसकी शख्सियत है, देखिए लीडर कौन होता है? वो ये होता है कि जो अपने ना सिर्फ 11 को, 15 को, 20 को जो प्लेयर हमारे पास है, बल्कि जो आपका मैच्योर भी है, आपका जो असिस्टेंट कोच भी है, उसको साथ लेके चले। तो जिस तरह वो अपनी टीम को कैरी करता है और कलेक्टिव विजडम के साथ वो फैसले करता है, मैंने कभी नहीं देखा कि हम किसी भी वजह से, किसी भी हरकत से उसकी तंग हुए हों, या उसने कभी भी एटीट्यूड दिखाया हो। सो हमारे एक्सपीरियंस में बिल्कुल ऐसा नहीं है। बहुत प्यारा इंसान है वो, और अपने प्रोफेशन को पैशन के साथ फॉलो करता है। सो आप बात कर रहे थे कि 3 महीने वाली बात आपकी वो मिस होगी, कि जी 3 महीने की बात 3 महीने की नहीं है। बात ये है कि 3 महीने भी ज़्यादा बताए आपने। उसमें होता ही है कि आपने एक टूर्नामेंट जब होता है, उससे एक ड्राफ्ट होता है, उसके दरमियान एक छोटी सी विंडो होती है जिसमें अपने डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। अब ये देखें कि इस दफ़ा जब सलमान नसीर ने चार्ज संभाला है, और मोहसिन नकवी का बहुत क्रेडिट उनको जाता है कि उन्होंने सलमान को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। पिछले 4-5 साल से हम बोर्ड को ही कह रहे थे कि इंडिपेंडेंट कंपनी बनाए और उसका एक डेडिकेटेड हेड हो, और सलमान बेहतर इंसान है उसके लिए। सो उन्होंने क्या किया कि ट्रॉफ़ी टूर जो हमेशा लाहौर करता था जीत के, उन्होंने इस दफ़ा पहली दफ़ा चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जो है, उसका जो अपना PSL की ट्रॉफ़ी है, उसको उन्होंने 11 शहर्स में वो लेके गए, 11 सिटीज़ में। जब वो लाहौर लेके आए तो ऑब्वियसली लाहौर हमारा शहर है क्रिकेट के हवाले से। सो उसमें उन्होंने, यहाँ पे हम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर लेके गए, जहाँ पे 8 से 10 हज़ार बच्चियों ने उस ट्रॉफ़ी का इस्तकबाल किया। फ़खर साथ हमारे गए थे। फिर एक शाम हमने 2 दिन के लिए आई थी ट्रॉफ़ी, और एक शाम हमने रोज़े थे, रमज़ान था, तो SOS विलेज के बच्चों के साथ गुजारी उस ट्रॉफ़ी और फ़खर के साथ। और जब हम वहाँ पे गए तो हमने हर बच्चे के लिए गुडी बैग्स भी लेके गए। तो देखिए एक्टिविटी तो लाहौर कलंदर सारा साल करता रहता है, तो फिर क्या वजह है जब हम स्पॉन्सरशिप लेने जाते हैं तो हमें नहीं मिलती। एंड दिस मेक्स कनेक्टिविटी एंड दिस मेक्स द कनेक्ट विद द फ्रेंचाइज, जिसकी हम बार बार बात करेंगे। इफ द फ्रेंचाइज विल नॉट हैव अ कनेक्ट, विल नॉट हैव लॉयल फैंस विद देम, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जितना जो जिस तरह कर लें, फैंस नहीं उस तरह रेसिप्रोकेट करेंगे। वक्त एक ब्रेक का हुआ, ब्रेक पर जा रहे हैं, वापस आते हैं, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं।
And welcome back to Zor Ka Jod PSL Special, presented by Giggly Boom Boom Bubblegum and powered by Opus, दिलवालों की चॉकलेट. So yes, बात हमारी बहुत डिटेल में पाकिस्तान सुपर लीग की क्या बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, उस बैकग्राउंड के बारे में बहुत सारे लोग सिर्फ इधर से उधर उड़ी सुनते हैं, बट एक्चुअली क्या फ्रेंचाइज ओनर्स किस उससे तौर तरीके से गुजरते हैं, वो सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. और वो ऑब्वियसली हमें पता चले और आपके साथ वो कनेक्ट बने, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बट येस, मैचेस हो रहे हैं, दो के वन साइडेड हो रहे हैं, बट आई होप कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये बेहतर हो जाए. पेशावर ज़ल्मी मुल्तान सुल्तान का हुआ कल मुकाबला, उसके हवाले से हमने थोड़ी सी डिस्कशन की. एंड आज इस्लामाबाद यूनाइटेड वुड बी इन एक्शन वर्सेस कराची किंग्स, और कराची में फिर खेला जाएगा ये मैच. यूसुफ, इस्लामाबाद यूनाइटेड नॉट गिविंग अप एट ऑल, नॉट लेटिंग एनीवन विन, डिफेंडिंग चैंपियंस की तरह खेल रहे हैं. कराची किंग्स को क्या करना पड़ेगा उनको काबू करने के लिए? एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी टीम बैलेंस खेल रही है और परफॉर्मेंस देती हुई आ रही है, और कॉन्फिडेंस उनका बहुत हाई है. उनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बना हुआ है. उनके पास जितने प्लेयर्स हैं ज़्यादातर वो जो है कि प्रॉपर क्रिकेट खेल रहे हैं. अच्छी बात है. कॉलिन मिनरो देखो कि मैं 40 से ऊपर ही होगा, और न्यूजीलैंड की टीम में भी काफ़ी अरसे से नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह की क्रिकेट वो खेलता है, उसकी सिंपल सी थ्योरी है कि वो चारों तरफ क्रिकेट खेलता है. ये सिंपल थ्योरी है. और एक बड़ी एज का बंदा जो इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं खेल रहा, और मेरा PSL के अलावा और कहीं लीग भी नहीं खेलता, तो उनकी टीम में मेरा ख्याल एक ये बहुत प्लस पॉइंट है ओपनिंग में उनके पास. फिर उनके पास जो उनकी बैटिंग में देखें, अपना ये है आगा है, शैडी खुद है, बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहा है शैडी. साहिबजादा फरहान जिस तरह रिस्पॉन्ड, हाँ, ये तो भूल ही गया जो ओपनर टॉप क्लास क्रिकेट खेल रहा है साहिबजादा फरहान. देखिए छोटी सी चेंज उसने की है, उससे उसे कितना फ़ायदा हो रहा है. सामने जो खेलना शुरू किया उसने, उस वजह से उसकी बैटिंग में ज़्यादा निखार आ गया. जो जिस तरह की क्रिकेट उसने खेली है पिछले दिनों में, 100 और एक जो 50 किया 200 के स्ट्राइक रेट से, ये अच्छी शॉट सिलेक्शन और शॉट ऑफ रेंज जो है उस वजह से ये होता है. और मेरा ख्याल है कि उनकी टीम काफ़ी बैलेंस है. अभी तो आज़म नहीं चला, आज़म अभी तक वैसे नहीं चल पाया जैसे वो खेलता है. बिल्कुल. और ऑलराउंडर इनके पास हैं. जेसन होल्डर बड़ा अच्छा, जेसन होल्डर कितनी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है. देखिए वो 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से वो खेल रहा होता है, सिंपल क्रिकेट खेल रहा होता है, शॉर्ट्स रेंज, फिर वही बात. सो विच मीन्स इनको देख के आप ये कह सकते हैं कि जो मॉडर्न डे क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है उसमें ऑलराउंडर्स होने चाहिए, ज़्यादा होने तो चाहिए, लेकिन सही क्रिकेट खेलते हुए आए. पूरे ऑलराउंडर्स, यानी कि मैं ऑलराउंडर हूँ ऐसे नहीं. जो ऑलराउंडर्स हैं वो वैसे क्रिकेट भी खेले. जेसन होल्डर वो यहाँ आके परफॉर्म कर रहा है, और पता नहीं वेस्ट इंडीज़ की टीम में है कि नहीं है, मुझे नहीं आइडिया, लेकिन यहाँ आके वो आउट भी कर रहा है, बैटिंग भी अच्छी कर रहा है. जो हमारे अपना आगा है जी, वो अगर अच्छी विकेट हो हेल्प करने वाली, तो बॉलिंग भी वो आप अच्छी कर सकता है. फील्डर बहुत ज़बरदस्त है. कीपर आपके पास वो भी ऑलराउंडर ही कह सकते हैं. पीछे आज़म है. इमाद वसीम की अभी तक बारी नहीं आई. पास में उसने बहुत रन्स किए हुए हैं. PSL में एक बार कराची की टीम से तो उसने 500 रन कर दिए थे. बॉलिंग भी अच्छी कर रहा है वो. तो उनके पास टीम है. अपना नसीम शाह छक्के मार देता है. हाँ, नसीम शाह तो, लेकिन उसको ऑलराउंडर नहीं कह सकते. बॉलिंग के साथ थोड़ी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, हेल्थी बैटिंग कर लेता है, जो पाकिस्तान के फायदे में होती है. यहाँ अभी तक तो बारी नहीं आई इधर, लेकिन वो हेल्थी बैटिंग करता है, तो एक अच्छा साइन. आई थोड़ी बारी आई उसकी. लेकिन ये तक आई है बारी. टीम इनकी ठीक खेल रही है, अच्छा स्कोर कर रही है, 200 प्लस रन करती है, और जिस दिन नहीं भी किया तो उस दिन भी उन्होंने मैच जीता है. तो ये एक अच्छा साइन है. उनकी टीम प्रॉपर टीम एक नज़र आ रही है, बड़े बैलेंस टीम है. मतलब आपको लगता है इस्लामाबाद में मुख्तलिफ नंबरों पर जब बल्लेबाज खेलने के लिए आते हैं तो वो न सिर्फ पूरे ग्राउंड में खेलने की सलाहियत रखते हैं, बल्कि उसके साथ साथ अगर स्टेबिलिटी की ज़रूरत है वो भी चलाने की काम कर सकते हैं. जी, अच्छा खेल रहे हैं. देखें अभी उसका तो नाम ही नहीं लिया हमने, हैदर अली का. हैदर अली उसने भी एक इनिंग अच्छी खेली है. थोड़ा सा वो और अपने आप को इम्प्रूव करे ना, थोड़ा सा ऑफ साइड पे इधर सामने खेलना शुरू हो जाए, तो वो 5वें नंबर का 6ठे नंबर का एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. सिलेक्टर्स उसको वॉच कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास पावर है हिटिंग करने की. उसने रन्स किए हुए, तेज़ रन्स किए हुए हैं. उस मैच में भी उसने 200 प्लस रन से. अच्छा, हैदर ने भी ब्रॉडकास्ट पे ये क्लेम किया है कि ही इज़ बीन टोल्ड कि वो भी पाकिस्तान टीम का हिस्सा बन सकते हैं, मगर उन्होंने फोकस कहाँ करना है वो हिस्सा उनको भी नंबर 1 बताया गया है कि हाँ जी, जिस तरह हारिस ने बताया. सो 2 लोगों से तो हो गया वादा,
अब ये वादा कर कौन रहा है ये पूछना जरूरी है, एग्जैक्टली कि ये वादा कर कौन रहा है ये पूछना बहुत जरूरी है, बिकॉज एडवर्टिजमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दे दी है हेड कोच की. सो आकिब जावेद वुड नॉट बी द इंटरम कोच एनी मोर, बिकॉज बहुत लंबी कहानी होगी इंटरम की. सो डायरेक्टर डोमेस्टिक की मैं तो उस वक्त से आपने इतना सीधा खिलाया कि मैंने सीधा देखना शुरू कर दिया. शुक्र है कोई तो सुन हेड कोच की इनको डाले फौरी तौर पे इन्होंने सीख लिया, इनको डाले, ये जल्दी सुन लिया इन्होंने. सो हेड कोच की एडवर्टाइजमेंट आई हुई है और साथ ही साथ जो है डायरेक्टर डोमेस्टिक यानी डायरेक्टर NCA NHPC की भी एडवर्टाइजमेंट आई हुई. वहाँ तो मेरे ख्याल से आकिब भाई उस तरफ चले जाएंगे, आकिब जावेद वुड बी हेडिंग दैट, बट हेड कोच के लिए जो है अब वो आ गया. तो ये वादे पता नहीं कौन कर रहा है लड़कों से, पर वादे किए हैं मैं जरूर. पता नहीं, ये तो आपको खबर आई, आप ही हमें बताएं. अरे नहीं, ब्रॉडकास्ट पे कहा है, मुझे नहीं खबर आई. उन्होंने जब मैच के बाद बात होती है तो मोहम्मद हारिस ने भी यही बात की और हैदर ने भी यही बात. सलमान अली आगा भी बोले हैं, उन्होंने भी हसन अली का भी जिक्र किया है. उन्होंने हसन का भी कहा है कि इनकी भी कारकर्दगी जैसे ये देख रहे हैं. 8-7-8 आउट कर दिए उसने और 30 से नीचे रन्स दिए हैं उसने. So आतिफ, जब हम इन टीम्स की परफॉर्मेंसेस की बात करें, ऑब्वियसली इस्लामाबाद इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट राइट नाउ लाइक चैंपियंस. ऐसे आउटसाइड व्यू पे बाहर बैठ के लाहौर कलंदर्स के लिए व्हाट डू यू थिंक, कौन सी टीम्स आपको दिख रही हैं दैट कुड बी चैलेंज फॉर लाहौर? सारी टीमें बहुत अच्छी हैं. अनफॉर्चुनेटली मुल्तान की या पेशावर की इस तरह परफॉर्मेंस नहीं आ पाई. लेकिन कल आपने देखा कि पेशावर ने वन साइडेड मैच उन्होंने कर दिया था, हालांकि मुल्तान की बहुत अच्छी टीम है. तो कहने का मतलब ये है कि अभी ये टूर्नामेंट शुरू हुआ है, अभी 2-3 मैचेस और गुजरेंगे, कोई एक हफ्ते बाद आपको पेस पता लग जाएगी कि कौन किस तरफ जा रहा है. यानी अभी आप कह रहे हैं वार्म अप हो रही है लीग कुछ टीमों के लिए. हाँ. कुछ टीमों के लिए हो रही है, कुछ को क्लिक कर गई उनको. बट ये खूबसूरती है, ब्यूटी है T20 क्रिकेट की. हाँ. और वैसे तो ओवरऑल क्रिकेट की, इसीलिए इसको हम ग्लोरियस गेम ऑफ अनसर्टेनिटीज कहते हैं कि यार कुछ पता नहीं लगता. और T20 में कल 2 आउट नहीं किए थे इन्होंने ऊपर से, और वो लग रहा था कि पेशावर हार जाएगा. बाबर और साइम के आउट होने के बाद उसका आप सोचे ना, उसके बाद वो स्कोर हो जाना. और फिर मैच के बाद तो बड़ा आसान होता है, लेकिन मेरे ख्याल में अच्छे आपको मैचेस देखने को मिलेंगे आने वाले दिनों में. और मैं समझता हूँ कि कोई भी टीम हो एट गिवन डे वो अच्छा खेलेगी तो वो जीत जाएगी. और फाइनल में जो भी आएगा कलंदर संभाल लेंगे. फाइनल में जो भी आएगा कलंदर, ये आखिर की पंच लाइन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी. आतिफ साहब, आकिब साहब नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जा सकते हैं, मुडीपा भी आ सकते हैं, ये भी. हाँ यार नहीं यार, मेरा ख्याल है कि जब मोहसिन साहब ने उनको अप्रोच किया था आकिब भाई को, तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि यार उस तरह तो बेसिकली इसी काम के लिए. तो मैंने आकिब भाई को कहा कि यार पाकिस्तान के लिए जान भी हाजिर है, जो काम कलंदर्स करते हैं वो NCA में कर दें आप जाके. तो इस मुल्क को कोई नहीं हरा सकता, इतना टैलेंट है, ये मेरा ईमान है और मेरा बिलीव भी है और मैंने इसको साबित भी किया. तो मैं समझता हूँ कि अगर वो उस तरफ जाते हैं तो बहुत आइडियल सिचुएशन होगी पाकिस्तान के लिए कि एक ज़बरदस्त, जिसका 10 साल उन्होंने ग्रास रूट लेवल पे इस तरह काम किया और ही नोज अबाउट द टैलेंट एंड ऑल द स्टफ. तो अगर वो वहाँ पे जाते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा होगा. उन्होंने मगर दोनों चीज़ें कंफ्यूज कर दी थी आतिफ साहब. मतलब वो हाँ, लाहौर कलंदर्स जो है वो 6 सीजन तक नहीं जीती, तो उनको था कि पाकिस्तान भी ना जीते. नहीं मेरी बात है, एक सेकंड आकिब भाई का उसके अंदर कोई कसूर नहीं है अगर लाहौर कलंदर नहीं जीती. देखिए पहले सीजन में तो आकिब भाई हेड कोच नहीं थे. आकिब भाई ने ड्राफ्ट सिस्टम नहीं बनाया था. आकिब भाई हमारी 5वीं बारी नहीं लेके आए थे. आकिब भाई ने तो वो किया जो शायद सिस्टम में रह के किसी ने नहीं किया. मुदीपा की आप बात कर रहे थे, तो देखिए अगर आकिब भाई समझेंगे कि उनको मुदीपा की जरूरत है और अगर आकिब भाई इस पोजीशन पे आते हैं तो बिल्कुल लाना चाहिए. मुदीपा पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम है और कलंदर्स के साथ उन्होंने एज ए आइकॉन जो है वो काम किया. और पहले जो हमारा प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम 2016 में हमारे साथ हम इकट्ठे भावलपुर से हमने ये सफ़र शुरू किया था. मुदीपा वहाँ पे थे और बहुत अच्छा टैलेंट उन्होंने आइडेंटिफाई किया था. अभी तो वो UAE क्रिकेट के साथ है ना, सो वेदर वो UAE क्रिकेट से वापस यहाँ ट्रैवल करना चाहते हैं, ये उनसे वो मोबाइल क्रिकेटर है, कभी UAE चले जाते हैं, कभी इंडिया चले जाते हैं, कभी मैनचेस्टर चले जाते हैं. सो या आखिरी एक कंसर्न, सबसे पहले तो खैर कंसर्न नहीं, प्रेडिक्शन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और हम प्रेडिक्शन का ये सिलसिला जारी रखते. मेरी तो खैर गलत ही मुसलसल होती है, तो कोई बात नहीं, आप लोगों से ही पूछूंगी मैं. सो इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कराची किंग्स. इस्लामाबाद यूनाइटेड कॉन्फिडेंटली. हाँ इस्लामाबाद. हाँ मैं भी आज रिस्क नहीं लूंगी. इस्लामाबाद यूनाइटेड. योर टीम? ऑब्वियसली कराची. रंगजीत का लाल है तो आपने पहना हुआ है, मगर ऐसा नहीं है. देखें बात यह कि
और कराची की भी बहुत अच्छी टीम है। एक ठीक है, इस्लामाबाद की एक विनिंग स्ट्रीक चल रही है, बट वो इस्लामाबाद में चल रही थी, अब वो चले गए कराची। सो मेरे ख्याल में ये शायद कराची में उनका पहला मैच होगा। और कराची की भी अच्छी टीम है, हमें भी जिस तरह हसन अली की बात की है, वो भी बड़ी अच्छी फॉर्म में वो कर रहे हैं। और विंस बड़े अच्छा खेल रहे हैं। वो तो शाहीन ने ऊपर से पहले ओवर में 2 विकेटें उड़ा के उनकी, तो उनको थोड़ा बैकफुट पे कर दिया। उसके बावजूद उन्होंने स्पार्क दिखाया, हमारे मैच में भी कम बैक करने की कोशिश की। तो मैं समझता हूँ कि तगड़ी टीम है और मुझे लगता है कि कराची को जीतेगी। वैसे आतिफ, एक चीज़ जब ये बात हो ही रही है, सो कराची किंग्स की जो बात हो रही है, कभी आपने ऐसा फेस किया दो कि यस लाहौर कलंदर्स का एक माहौल ही डिफरेंट है, द कलंदर बॉयज़, द कलंदर ब्रदर्स, वो एक डिफरेंट ही लेवल पे आप लोग जो है ऑपरेट करते हैं, बट कभी ऐसा हुआ कि कोई फॉरेन प्लेयर ऐसा आया जो इंटरेस्टेड कम दिखा? मतलब मैं एज एन आउटसाइडर बैठती हूँ तो मुझे ये लगता है कि कराची किंग्स में वार्नर अभी इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे उस तरह, दो ही इज़ द कैप्टन ऑफ द टीम, बट वो एक तो आते बहुत 11th आवर पे हैं, उसके बाद ही डज नॉट अंडरस्टैंड द लोकल बॉयज़, मे बी कोई फीड करे, उनको हेल्प आउट करे तो अलग बात है, बट ही डज नॉट सीम मोर इंटरेस्टेड राइट नाउ। वो गोल्फ खेलते हुए ज़्यादा खुश लग रहे थे, फील्ड पे उतना खुश नहीं लग रहे होते। सो एक ऑब्जर्वेशन है, गलत भी हो सकती है। आपने कभी ऐसा चैलेंज फेस किया लाहौर कलंदर्स में? मेरा ख्याल है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पहले सीजन में क्रिस गेल जब हमारी आइकॉन प्लेयर थे, और आइकॉन प्लेयर वही होता है जो पूरे टूर्नामेंट के लिए अवेलेबल हो। सो हमारे 5वीं पिक थी, जब सबने गेवन पीटरसन, लाला और जो सब पिक हो गए, मिसबा भाई, सो वो बच गए, तो वो हमारे हिस्से में आए। तो फिर हमें पता लगा कि ये सिर्फ एक मैच के लिए आ रहे हैं, ठीक है। हमारे जो आइकॉन प्लेयर है वो एक मैच के लिए आ रहे हैं, बट चूंकि ऑब्वियसली PSL थी, हमने कहा चलो कोई बात नहीं। सो हमने क्या किया कि उनके आने से पहले जब हम अभी दुबई नहीं गए थे, लाहौर में मैंने सारी हैवी बाइकर्स इकट्ठे किए, क्रिस गेल की उन्हें शर्टें पहनाई, और वो पूरा हमने मीडिया पे चलाया कि जी लाहौर लव्स क्रिस गेल। और जब वो वहाँ पे आए, हमने उनको कहा देख लाहौरी तुझसे कितना प्यार करते हैं। सो वो फिर ज्यादा देखिए एंगेज पहले से ग्राउंड बिठाया उनको सेटल करने के लिए। कलंदर्स में हमारा ऐसा कभी भी नहीं हुआ इस तरह का एक्सपीरियंस। अल्लाह का शुक्र है कि जब से हमारा प्लेयर डेवलपमेंट शुरू हुआ और फिर वहाँ से हमारे ये प्लेयर्स जो है वो शोकेस होने लग गए, सो वो एक फैमिली बनती गई। तो अब एक फैमिली की तरह खेलते हैं, और फैमिली में अगर कोई ऐसा बंदा आना मुश्किल है, क्योंकि जहाँ ज़्यादा तादाद फैमिली की हो तो अगर एक आध आउटसाइडर भी हो तो वो कोशिश करता है, प्रेफर करता है कि उस फैमिली का हिस्सा बने। और कभी कभार मुश्किल होता है, जो आपके PDP का लड़का होता है उसको इतना सपोर्ट करना, दो के नहीं परफॉर्मेंसेस आ रही हों, जैसे लास्ट टाइम मिर्ज़ा के लिए ये बात हो रही थी, अभी नईम आपको अभी शायद खेल पड़ेगा एकदम से अचानक से, मगर अभी नहीं, बट आप लोगों की बैकिंग वहीं दिखती है अपने उन लड़कों के लिए। मुश्किल होता है कभी कभार बैक करना, दुनिया इधर से उधर हो रही होती है मगर नहीं वो लड़का वही होता है मौजूद। बिल्कुल नहीं होता, नहीं तो आकिब भाई के खिलाफ तो जुलूस निकल आया था लिबर्टी में, और वो तो खेल भी नहीं रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि हमने तब भी उन्हें बैक किया। देखिए बात यह है, जुलूस का तजुर्बा कैसा रहा? आपने नहीं निकाला लेकिन आपके खिलाफ निकला ना। हमारे खिलाफ वो असल में हम वो टूर्नामेंट था, 5th सीजन था, सुहेल अख्तर की क़यादत में हम पहले 3 मैचेस तो उस पर जुलूस निकले, लेकिन वो जुलूस के बाद जीत गए थे मैच। उसके बाद हम फाइनल पहुंचे, और कोविड अगर ना आता तो शायद वो भी हम ले जाते, लेकिन कोविड आया, फिर ब्रेक हुई, फिर दोबारा शुरू हुआ। कराची में हम गए, वहाँ 2-3 मैच अच्छे हमने खेले प्लेऑफ्स के, लेकिन फाइनल में अनफॉर्चुनेटली हम वो परफॉर्मेंस नहीं दे सके। सो कहने का मतलब ये है कि यही यूसुफ भाई ने भी बात की साइम अयूब के बारे में जी। अभी उन्होंने कहा कि इन्होंने फुली बैक किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसको, डिस्पाइट ऑफ मल्टीपल फेलियर्स को। मेरा ख्याल 23-24 मैच में इतने ही थे ना, तो उसके बावजूद 22 मैच के बाद मेरा ख्याल किया, और आज देखें कैसे दुनिया क्रिकेट को स्टार मिला है। तो अगर हमने नईम को हम पिछले 3-4 साल से अपनी ट्रेनिंग में, अपनी अकेडमी में ट्रेन कर रहे हैं, मेरा ख्याल है डोमेस्टिक भी शायद उसने खेला, सो हमने एक अपॉर्चुनिटी दी है, उस बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात है। अगर हमें कॉन्फिडेंस था तो हमने उसको अपॉर्चुनिटी दी है ना। नहीं, और ये फर्क है साइम को उसके साथ मैच ना नहीं, उसके साथ नहीं, मैंने आपकी बात की, वैसे मैं सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल साइम को नहीं, मैं हरगिज़ नहीं कर रहा, हमने सही लड़कों को करनी है। अब मुझे तो जिनमें पोटेंशियल दिखता है, सही लड़के का डेफिनेशन भाई देखनी पड़ेगी, वो देखना होता है ना इसमें कितना। तो वो तो कोचेज ही देख रहे हैं ना, वो मैं थोड़ी कह रहा हूँ। आपने लिया है? मैंने नहीं लिया, शाहीन ने लिया। अच्छा ये देखिए, जिस शाहीन कप्तान है, अब उससे जिसने भी लिया, मेरा तो क्रिकेट से ताल्लुक नहीं है। वो प्लेयर हमें ऐसा लेना है कि जो नजर आए कि यार पाकिस्तान की फखर जमान की मिसाल ले ले आप। फखर जमान तो शुरू से अच्छा खेल रहा है। किधर किसी ने उसको पहले सीजन में नहीं लिया था? किधर? PSL की बात नहीं हो रही, वो कहाँ से आया? डोमेस्टिक सारे डोमेस्टिक से ही आते हैं ना भाई। ये डोमेस्टिक खेला है लड़का?
मेरा ख्याल है खेला बीच में, शायद मेरा ख्याल है इससे किसी एक नहीं कंफर्म, ही इज नॉट प्लेड डोमेस्टिक। हो सकता है, बट बात ये है कि एक प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस को अब हम क्या करें, अब हमने उसको अपॉर्चुनिटी देनी है। मेरा ख्याल है कि जो शाहीन उससे एक्सपेक्ट करता होगा, अगर वो करेगा तो कंटिन्यू करेगा, अगर नहीं करेगा तो ऑब्वियसली वो शाहीन वो यू नीड टू हैव एन आई फॉर दैट। और बाकी जो टेक्निकली एक्सपर्ट्स जो होंगे, जो कोचेस होंगे, उनके पास हम बार-बार साइड तो रिसेंट एग्जांपल है। Why do we forget कि बाबर आजम को कितने चांसेस मिले एंड देन बाबर आजम स्टार्टेड 20 इनिंग्स एंड देन पहली 50 आई थी बाबर आजम की। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि ये लड़का नहीं कर सकता, कर सकता होगा, लेकिन वाकई इसमें साइम अयूब वाला टैलेंट है या बाबर वाला है, कोई ऐसी चीज नजर आई हो तो बंदा करता है ना। मे बी दिखी होगी इस वजह से। अभी तो डोमेस्टिक भी नहीं खेला, अभी तो वो जब खेलेगा तो पता लगेगा ना। हाँ सही बात है, डोमेस्टिक ही नहीं खेला अभी तो वो जब पहले डोमेस्टिक में अगर आप डालते ना उसको। कैसे मेरे पास टीम नहीं है ना, किसको किसी को भी कहते हैं मेरे कहने में मॉडल ठीक हो जाता है, मेरे कहने में डोमेस्टिक में डालते और है। नहीं डोमेस्टिक पे तो अभी जिस तरह चल रहा है जो सिलसिला है वो हम सबको पता है। लेकिन आपके कहने पे लगा पीएसएल के सरबराह लगा दिए आपके कहने पर। यार वो हमारी कलेक्टिव था, वो हमारा कलेक्टिव फ्रेंचाइजीज का रिक्वेस्ट थी, ठीक है, वो मेरी नहीं थी, वो नदीम भाई भी थे, सलमान भाई भी थे, अली नकवी भी थे। और क्यों थे? क्योंकि जब वो टेक्निकल कमेटी के उनके अंडर आई ना, सो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत बेहतर हो गए सलमान नसीर की वजह से। सो उसको देखते हुए हम ये कहते हैं, he's been there for so long, he knows it and he knows it better than the people who are coming in and out. So yes, बिल्कुल, but thank you, thanks a lot, आप दोनों का बहुत-बहुत शुक्रिया। And it is Karachi Kings versus Islamabad United. It is Pakistan Super League, the 10th edition, and nothing else that we could do. हमें करना है सपोर्ट अपनी लीग को, एंड आई होप ये खत्म हो वन साइडेड मैचेस। एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव मुझे आज आतिफ ने दे दिया कि ये क्यों है और क्यों इस तरह हो रहा है, और वार्म अप हो रही है लीग और वार्म अप होगी। बट विद दैट सवीरा पाशा को और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।